दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया बहुत अक्लमंद और ज़हीन थी। हर बार की तरह रानो चिड़िया ने इस बार भी बारिश का मौसम करीब आने से पहले ही बहुत सारा खाना और लकड़ियाँ अपने घर जमा कर लीं। रानो चिड़िया को पता था कि जब बारिश का मौसम आता है तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और इन बारिशों की वजह से हम दूर दराज इलाकों में खाना लेने नहीं जा सकते। इसी वजह से रानो चिड़िया ने मुश्किल वक्त आने से पहले ही ज़्यादा सारा खाना और लकड़ी अपने घर में जमा कर ली। दिन यूं ही गुजरते रहे कि अचानक बारिशों का मौसम करीब आ गया और अब तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। रानो चिड़िया को अब सुकून था, क्योंकि रानो चिड़िया ये जानती थी कि उसने अपना घर मजबूत बना लिया था और खाने को दाना और गर्म माहौल करने के लिए लकड़ी जमा कर ली थी। अम्मी जान, देखें बाहर कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितनी प्यारी बारिश हो रही है और हमें कितना मज़ा आ रहा है। आज तो हम खाने में चावल बनाएंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। रानो चिड़िया की बेटी ने रानो चिड़िया से आकर कहा, जिस पर रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि अब रानो चिड़िया को किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। रानो चिड़िया ने चावल बनाना शुरू किए। शाम का वक्त जैसे ही हुआ, रानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने घर के बाहर टहल रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से कौवा आता हुआ दिखाई दिया। ये कालू कौवा था जो उनके घर के सामने ही रहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुस्त था और अपने लिए उसने कुछ भी जमा नहीं किया था। अब कालू कौवे के घर भूख आन पड़ी थी और कालू कौवे के बच्चे उससे खाना मांग रहे थे, लेकिन कालू कौवे के पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए कालू कौवा भागता हुआ रानो चिड़िया के पास आया और आकर कालू कौवे ने रानो चिड़िया से कहा, रानो चिड़िया, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? हमें भी खाने को दाना चावल दे दो। देखो कालू कौवे, मैं तुम्हें हमेशा ये बात कहती थी कि अपने घर में दाना जमा कर लो, मौसम करीब आ रहा है। जब बारिशें हुई तो तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं होता और तुम हर बार की तरह इस बार भी मेरे से मांगने आ गए हो। ये कहकर रानो चिड़िया ने कालू कौवे को थोड़ा सा दाना और दे दिया। कालू कौवा बहुत ही सुस्त इंसान था, लेकिन कालू कौवे को घर जाकर रानो चिड़िया की ये बात बहुत बुरी लगी और कालू कौवे ने सोचा, बस अब ये आखिरी बार हो गई, आज के बाद मैं रानो चिड़िया से कभी दाना मांगने नहीं जाऊँगा। बहुत बुरी है वो। थोड़ा सा दाना क्या दे दिया, बातें ही सुनाना शुरू हो गई। ये कहकर कालू कौवे ने अपने बच्चों को चावल और पानी दिया, जिस पर बच्चे पेट भरकर खाने लगे। अगला दिन जैसे ही आया, बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही शाम हुई तो कालू कौवे के बच्चों ने कालू कौवे से खाना मांगना शुरू कर दिया। इस बार तो मैं रानो चिड़िया के पास बिल्कुल नहीं जाऊँगा, वो तो मुझे इतनी बातें सुनाती है। मैं ऐसा करूँगा कि रात होती है तो मैं उसके घर से खाना चुरा कर ले आता हूँ, उसको कौन सा पता चलेगा। इसके बाद जैसे ही रात हुई, कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के बाहर पहुँच गया। जब उसने देखा कि सब सो रहे हैं तो वो चुपके से अंदर गया और जाकर उसका खाना चुराकर जल्दी से अपने घर ले आया और लाकर कालू कौवे ने अपने बच्चों को खिला दिया और आराम से सो गया। कालू कौवे को किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी ना थी। जो ही अगली सुबह हुई, कालू कौवे के बच्चों ने उठते ही रोना शुरू कर दिया और कालू कौवे के बच्चों ने बताया कि उन्होंने जो रात को खाना खाया था उसकी वजह से उनके पेट में शदीद दर्द है। अब कालू कौवे को और ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ। कालू कौवा जल्दी से अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने खाने को उनको मेडिसिन दी। इस तरह सारा दिन कालू कौवे के बच्चे दर्द में रोते रहे। इतने में कालू कौवे ने देखा कि रानो चिड़िया के बच्चे तो वही खाना खा रहे हैं और वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार कालू कौवा समझ गया था कि उसने जो चोरी का खाना अपने बच्चों को खिलाया था उसकी वजह से उसको सज़ा मिली थी और उसके बच्चों के पेट में दर्द हुआ था। कालू कौवा इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से जाकर उसने रानो चिड़िया को सारा माजरा सुनाया। रानो चिड़िया ने कालू कौवे को समझाया और कालू कौवे को माफ़ कर दिया, उसको दाना दिया और पानी भी दिया और उसको समझाया कि दोबारा वो कभी चोरी करने का सोचे भी ना। हाँ, वो अपनी सुस्त और लापरवाही को ख़त्म कर दे और जैसे रानो चिड़िया कहती है वैसा करे।
ठीक है रानो चिड़िया, तुम जैसा कहोगी मैं आज के बाद बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं मौसम आने से पहले ही अपने घर दाना और लकड़ी जमा कर लूँगा और मैं किसी को तंग नहीं करूँगा और ना आज के बाद चोरी करूँगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस पर रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हुई और कालू कौवा अपने घर खुशी खुशी वापस चला गया।